हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सैनिक क्लासेस ऑफ सक्सेस में। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 10 यूपी सीबीएसई एनसीईआरटी सभी बोर्ड के लिए हिंदी और इंग्लिश में कंटेंट तैयार कर रहे हैं और आपको रेगुलर क्लासेस दे रहे हैं। तो चैप्टर विद्युत इलेक्ट्रिसिटी को आगे क्रम में बढ़ाते हुए आज का टॉपिक रहेगा आपका विद्युत शक्ति। कल हमने आपको बताया था कि विद्युत शक्ति का तापीय प्रभाव क्या होता है, जिसके द्वारा ऊष्मा के फॉर्मूले निकाले थे अपने 2-3। आज हम बात करेंगे कि विद्युत शक्ति क्या होती है, यानी इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। देखिए, लिख रहा है कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं, यानी कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। यानी कि कार्य करने की दर का मतलब क्या हो गया, P बराबर होता है कार्य यानी W और दर मतलब T। P बराबर W/T होगा। ये तो होता है मेन फॉर्मूला, लेकिन इसका फर्स्ट फॉर्मूला होता है ये P बराबर BI, वोल्टेज और धारा के रूप में। अगर हम इलेक्ट्रिक वायर में किसी भी सर्किट में पावर का मान निकाले तो P बराबर BI होगा। इससे अब हम दो फॉर्मूले और जनरेट करेंगे। पहले डेफिनेशन इंग्लिश में समझ लेते हैं। लिखा हुआ है द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ वर्क डन, जिन वर्क के साथ में रेट ले दी जाए तो वो क्या कहलाता है, वो विद्युत शक्ति कहलाता है। अब देखिए, P बराबर BI दे रखा है, लेकिन B बराबर हम जानते हैं RI होता है। इसको समीकरण एक मान लो, B और RI होता है, तो B का मान इसमें रख दीजिए। तो P बराबर B का मान रख देंगे RI इंटू I, पहले से चली रहा है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, I और I स्क्वायर बचा। ये भी फॉर्मूला आ जाता है I और R के पदों में P का मान यानी शक्ति का मान। अब हम निकालेंगे दूसरे तरीके से। P बराबर क्या दे रखा है, BI है। अब हम जानते हैं ओम के नियम से B बराबर RI होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, B/R हो जाएगा। यहाँ से R नीचे चला जाएगा। I का मान समीकरण एक में रख दीजिए। P बराबर क्या हो गया, B इंटू I का मान B/R, तो क्या हो जाएगा, P बराबर B²/R। ये हो गया B और R के पदों में विद्युत शक्ति P। समझ आया आपको? यानी तीन फॉर्मूले आ गए। एक तो मेन फॉर्मूला होता है P बराबर W/T, यानी कि द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर, यानी कार्य करने की दर को ही शक्ति है। ठीक है, उससे पहला फॉर्मूला आता है P बराबर BI, यानी कि विभाग दर B और धारा I के पदों में। उससे ओम के नियम से हमने निकाला, तो P बराबर I² R आ गया और P बराबर B² आ गया। इन तीनों फॉर्मूलों को लिख लेते हैं। एक ये हो गया, दूसरा लिखते हैं P बराबर I² R, तीसरा हो गया P बराबर B² ये तीन फॉर्मूले हमारे पास आ गए। अब इन तीन फॉर्मूले के ऊपर आपको मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन 1, अगर कहे कि 10 जूल कार्य 2 सेकंड में किया जाता है तो शक्ति का मान बताओ। ये केवल सिंपल वाला, तो सिंपल वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं P बराबर W/T होता है। देखिए, जूल में कार्य या ऊर्जा होता है। 10 जूल दे रखा है तो मैं कार्य, T बराबर दे रखा है 2 सेकंड, इसमें रख दीजिए P बराबर W यानी 10, T यानी 2, 2×5 10, 5 वाट, क्योंकि शक्ति का मात्रा वाट होता है। तो 5 वाट की क्या हो गई, शक्ति निकल के आ गई। ये तो हो गया मेन फॉर्मूले का। लेकिन अब क्वेश्चन तुम्हें B और I और IR और B और R के रूप में दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहे यदि किसी विद्युत परिपथ में 20 वोल्ट का विभवांतर हो तथा प्रवाहित धारा का मान 5 एम्पियर हो, तो विद्युत शक्ति का मान निकालो। पहले हम देखेंगे, देखिए क्या रखा है। बी दे रखा है, बी बराबर 20 वोल्ट दे रखा है। देखिए, बी वोल्ट में होता है, और आई दे रखा है, क्योंकि एम्पियर में धारा होती है, तो 5 एम्पियर क्या हो गया, धारा का मान हो गया। अब हम जानते हैं पहले नियम से, पहले सूत्र से P बराबर BI होता है। लगा दीजिए, B का मान 20 और I का मान 5, तो B बराबर 20 पर 100।
वाट, 100 वाट की पावर आ गई। ठीक है, ये तो हो गया जब बी और आई के रूप में दिया हो। लेकिन अगर बी और आर के रूप में दिया हो, कैसे कह रहे, यदि किसी विद्युत परिपथ में 20 वोल्ट का विभवांतर होता था, उसमें 5 ओम का प्रतिरोध हो, तो शक्ति बताइए। अब इसमें तीसरा फॉर्मूला यूज करेंगे हम। देखिए बी का मान क्या दे रखा है 20 वोल्ट, आर का मान क्या दे रखा है 5 ओम। विद्युत शक्ति पी और आर क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन आर, यानी 20 का स्क्वायर अपॉन आर मतलब 5, 20 का स्क्वायर 20 गुणा 20 अपॉन 5, ऊपर से नीचे संख्या कट जाती है, 5 चौ 20, 4 गुणा 20, 20 चौ 80 बार। आप देखिए आई और आर के रूप में दे सकता है। आई और आर के रूप में कैसे देगा, यदि किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा 10 एम्पियर हो तथा उसमें 5 ओम का प्रतिरोध हो, तो शक्ति का मान ज्ञात करो या विद्युत सामर्थ्य का मान ज्ञात करो। तो देखो क्या क्या दे रखा है, एम्पियर में धाराएं होती है, यानी कि हमें आई दिया हुआ है 10 एम्पियर दिया हुआ है और आर दिया हुआ है 5 ओम प्रतिरोध दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं आई और आर तो विद्युत शक्ति के इसी फॉर्मूले में आते हैं, पी आई स्क्वायर आर। तो पी क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। आई का स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर इंटू आर का मतलब 5, 10 का स्क्वायर 10 के 100 होता है गुणा 5, यानी कि 500 वाट। अब मैंने देखिए इसका भी न्यूमेरिकल कराया, इसका भी कराया, इसका भी कराया, इसका भी कराया, मैंने आपको सारे न्यूमेरिकल करा दिए। तो मैंने पहले आपको बताया कि विद्युत शक्ति क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। तो हमने बताया हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कार्य करने की दर को ही शक्ति कहा जाता है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। देयर आर 4 फॉर्मूलाज ऑफ पावर। फर्स्ट इज इक्वल टू पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, सेकंड इज इक्वल टू पी इक्वल टू बी अपॉन आई इन टर्म ऑफ बी एंड आई, एंड सेकंड इज इक्वल टू पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर इन टर्म ऑफ आई एंड आर, एंड थर्ड इज पी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर इन टर्म ऑफ बी एंड आर। इसी प्रकार हमने इन तीनों टर्मों पे 4 फॉर्मूले के बेस पर 4 न्यूमेरिकल कराए। इसी प्रकार न्यूमेरिकल आते हैं। तो अगर आज का हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।